भूपेंद्र बाबू की इस धरती पर पोस्टिंग टाइम के लॉन्चिंग को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस रसाले में मौजूद हैं बिहार सरकार की परम आदरणीय मंत्री शीला कुमारी जी, लोकप्रिय जुझारू आदरणीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, हमारे प्रिय छोटे भाई लोकप्रिय सिंहेश्वर के विधायक आदरणीय चंद्रहास चौपाल जी, मंच पर उपस्थित हैं उसी टाइम्स के CEO प्रशांत जी, हिंदुस्तान दैनिक अखबार के CEO डॉक्टर सरोज जी और परम आदरणीय कांग्रेस प्रमोद प्रभाकर जी, अमिताभ जी, सुधांशु जी, सुरबसु जी, हमारे सामने वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष शर्मा जी बैठे हैं, परम आदरणीय बड़े भाई अरुण बाबू मुखिया जी बैठे हैं, राजद प्रदेश महिला से उपाध्यक्ष विनीता भारती जी बैठी हैं, ढाली बाबू बैठे हैं, पंकज बाबू बैठे हैं, राजद के प्रफुल्ल चंद्रा जी हैं, जयशंकर कुमार जी हैं। मैं तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मेरे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि मुझे कुछ बोलने का मौका आप में से सोशल के सामने मिला है। उसी टाइम्स मीडिया का ही एक पार्ट है। मैं फैज साहब को कोट करना चाहूँगा, निसार में तेरी गलियों का एक वतन जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर झुका के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जिसको जहाँ बचा के चले सर झुका के चले। ये पंक्तियाँ तब तक इस देश में बहुत ही ध्यान केंद्रित की, ध्यान को आकर्षित किया जब जब मीडिया के चोट का प्रभाव हुआ, चाहे वो इमरजेंसी के समय हो या इमरजेंसी के बाद भी हो। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं, अब मीडिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मीडिया ने सत्ता के साथ गठजोड़ कर लिया है। अब प्रभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। And the fourth pillar is lying down with time. मैं बड़े ही संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ कि मीडिया ने अपनी भूमिका के साथ खिलवाड़ किया है, या यूं कहें कि मीडिया ने समझौता कर दिया है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस देश में नहीं पूरे विश्व में बड़ा से बड़ा काम किया। आप सब लोग वाटरगेट स्कैंडल और निक्सन से परिचित होंगे। उस वाटरगेट स्कैंडल ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुए अमेरिका की सत्ता की चूल्हे हिला दी। इसी देश में जब सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के 6,000 करोड़ का स्कैम किया था और एक आर्टिकल से वो स्कैम इस देश में लोगों के सामने आया, सत्ता के सामने आया, हमारे आपके जिक्र में आया और यह देश बच गया। मीडिया में एक से एक कारनामे हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, एक स्वामी विवेकानंद थे जो गंगा की सफाई के लिए, जलवायु के परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे। और एक ही दिन बाबा रामदेव और विवेकानंद जी हिमालय अस्पताल में देहरादून में भर्ती हुए। लेकिन जो इस देश के लिए गंगा की सफाई के लिए बन रहा था वो तनहा मर गया। लेकिन मेरे उससे मीडिया में खबरें नहीं मिली और बाबा रामदेव 3 दिनों तक छाए रहे।
तो मीडिया की ऐसी भी भूमिका होती है। लेकिन जब अरुणा सानवाल नाम की महिला इसके साथ बलात्कार हुआ था और 35 वर्षों से केएम हॉस्पिटल में वो खड़ी थी और नर्स की देखभाल करती थी, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से इनकी गिरानी में इस प्रेस के सामने लाया था और मार करने का सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसे दया बिल्कुल दी। उन्होंने गालिब को कोर्ट किया था, मरते हैं मरने की आरज़ू में और मौत आती है, और दया बिल्कुल मिली, एक व्यक्ति के अस्तित्व को सुधार किया गया। ये अलग बात है कि उस अरुणा सानवाल का बलात्कारी 7 वर्षों में छूट गया, लेकिन जब पूरे देश में इनकी नीलामी के हाथ पर तो मीडिया के बहुत से कारनामे और मीडिया के कारनामों को दिखाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश की सामूहिकता के साथ थी, इस देश में इमरजेंसी के विरोध करने वालों के साथ खड़ी थी और मीडिया का प्रभाव था कि इस देश से इमरजेंसी शुरू हुई। तो मीडिया के बहुत से काम इस देश में हुए हैं, लेकिन आज मीडिया एक ऐसे जंक्शन पर खड़ी है, आज एक मीडिया ऐसे दोहरे रास्ते पर खड़ी है जहां से मीडिया की आत्मा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और इसका पुनर्जीवन इसी हॉल में बैठे लोगों की सोच से होगा, हमारे और आपके सोच से। मैं किसी मीडिया घराने का विरोध नहीं करता, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब तक जयप्रकाश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था और जिस दिन उन्होंने मुंह खोला, जयप्रकाश जी की गिनती में आ गए, उनके खिलाफ आयोग बनी, लेकिन जयप्रकाश ने आंदोलन देखकर उस समय मीडिया के लोग जयप्रकाश के साथ बात में खड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि अगर जयप्रकाश के साथ हम खड़े नहीं होंगे तो यह देश मुझे माफ नहीं करेगा, तब मीडिया के लोग उनके साथ खड़े। मैं बीपी सिंह का उदाहरण देना चाहूँगा। बीपी सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी थी। कागजात प्रश्न घोटाले का इल्जाम उस व्यक्ति पर लगा, क्योंकि वह बफोर्स घोटाले के खिलाफ वह इस देश में खड़ा हुआ था। सेंट किट्स में उसके खाते की चर्चा हुई, ये अलग बात है। और खाते की चर्चा किसने शुरू की? किसी मीडिया घराने के लोगों ने सत्ता को गठजोड़ के खाते की चर्चा शुरू की, लेकिन जब जांच हुई तो कहीं तो खाता नहीं निकला। और बीपी सिंह आरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तनहा इस दुनिया से चले गए। हम मीडिया की भूमिका पर सवाल करते हैं और करते हैं। शायद आपको भी पता है कि आईपीसी में कुछ धाराएं हैं जो मीडिया को मनमानी करने से रोकती है। आईपीसी की धारा सेक्शन 295 वो कहती है कि आप किसी के पर्सनल इमेज को टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते। और साथ ही आईपीसी की 499 से 502 502 ये जो धाराएं हैं ये आपको इम्पावर करती है कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ ऐसा छापता है जो पर्सनल है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो आप मानना ही नहीं चाहते। मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए बहुत से कॉन्फ्रेंस थे। पार्लियामेंट रूल 1976, ऑल इंडिया एडिटर्स कॉन्फ्रेंस 68, इंटरनेशनल स्टॉकहोम में भी कॉन्फ्रेंस हुए थे। लेकिन मैं ये कहने में कतई परहेज नहीं करूँगा कि जितने भी इस तरह के मीडिया को लगे करने की कोशिश की है वो सारे के सारे फुटलेस टाइगर साबित हुए हैं, फुटलेस टाइगर साबित हुए हैं। मीडिया पर सबसे नहीं करता जा रहा। आज आप जरा गौर कीजिए कि हमारे पूरे दिन के डिस्कोर्स को कौन तय करता है?
चैनल पर चल रहे खबर और चैनल द्वारा हर एक सुबह एक नायक तैयार किया जाता है और उस नायक के पीछे हम पूरे दिन, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे चाय की दुकान हो या हमारा ड्राइंग रूम हो, हम उस नायक की चर्चा करते रहते हैं। आज हम किस बात की चर्चा करेंगे, वो मीडिया तय करता है। क्यों? मीडिया तो पहले भी थी, लेकिन आज ऐसी दौलत क्यों आई? उसी को अलग करके देखने की चीज है कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ जब दूसरी साइड जैसे लोग जो स्थानीय मुद्दों पर हमारे और आपकी पीड़ा के साथ खड़े होंगे, हमारे और आपके संघर्ष के साथ खड़े होंगे, हमारे और आपके विद्रोह के साथ खड़े होंगे, तो निश्चय ही मेन स्ट्रीम मीडिया को सोचने पर दिवस होना पड़ेगा कि हमें जनता के साथ जाना है, आम लोगों के साथ जाना है। कभी आपने सोचा है कि दो चुनाव के बीच एक आम आदमी की भूमिका क्या होती है? मैं तो मानता हूं कि दो चुनाव के बीच भी एक आम आदमी से वोटर रहता है। उसकी फिक्र रहती है कि हमें सब्सिडी कब मिलेगा, हमारी बिजली बिल में कटौती कैसे होगी, हमको सरकार की ये सुविधाएं कैसे मिलेगी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये सरकार कैसे चलेगी। इस सरकार को नकेल डालने के लिए हमें किसको चुनकर भेजना होगा, ये किसी व्यक्ति की सोच नहीं है। अगर जब इस व्यक्ति की सोच में नहीं है तो हम सिर्फ आम वोटर भी बनकर रहेंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन यह भारत देश है, यह भारत देश की गंगा जमुनी संस्कृति है, इसका अपना विराट पहलू भी है। आपको याद होगा निर्भया कांड, जब निर्भया कांड इस देश में हुआ था तो दिल्ली के सड़कों पर, इंडिया गेट पर लाखों लोग पहुंचे थे गंगे जलाने के लिए। उसमें कौन नेता था, कौन पत्रकार था? ना कोई नेता था, ना कोई पत्रकार था, ना कोई सोशल एक्टिविस्ट था। ये सारे लोग अपनी बेटी की अस्मिता बचाने के लिए इंडिया के सड़कों पर खड़े। और मैं तो मानता हूँ कि इस देश में चाहे वो मीडिया हो या सत्ता हो या विपक्ष हो, जिस दिन यह देश जाग जाएगा तो इंतजार नहीं करेगा कि कौन मुखिया है, कौन गांधी है, कौन जवाहर है। वो जब इस देश में हुंकार करेगा और सबका शुरू होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय को नहीं आने देना है और उस समय को वो समय तब नहीं आएगा जब मैं इसके मीडिया को बड़े घरानों से आजाद करना होगा। क्योंकि ये बड़े घराने जो होते हैं वो हरेक दिन, शायद मेरी बात खबर होंगी होगा, ये बड़े बड़े जो चैनल होते हैं लेकिन तो बड़े घराने के चैनल हैं, इनमें कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। वो सत्ता को क्या पसंद आएगा उस हिसाब से हर एक दिन के डिस्कोर्स होता है। मेरी बात से आप शायद सहमत ना, लेकिन ये प्रिंट मीडिया वाले लोग कुछ हद तक बचे हुए हैं, ये टेबलाइट्स वाले लोग कुछ हद तक बचे हुए हैं, ये टेलीविजन्स वाले लोग कुछ हद तक बचे हुए हैं, और जो ये कोसी टाइम्स जैसे चैनल है ये बहुत हद तक बचे हुए हैं। ये सच को दिखाने का काम करते हैं। मैं काफ़ी टाइम आपसे लिया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ और सब लोगों को बोलना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अंत में मैं कहना चाहूँगा, कौन उदास हुआ किसके माथे से जुलाने की तैयारी हुई, मेरे सीने में दर्द है मजबूरी का, माथे दिल के चेहरे को छाई और इस उदास को दूर करने के लिए हमको, आपको, सबको, खुशहाल के तमाम लोगों को और इधर करते हुए हमारी मंत्री महोदया को, हमारे जी को, हमारे सबको सोचना होगा और मधेपुरा की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा। हमें गाँव के सपनों का मधेपुरा करना होगा। जय हिंद।